हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया और ये वीडियो हमारी रेस्पिरेशन की लास्ट वीडियो होगी, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड इट्स मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लर्नर्स, हम अपनी आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन सेम? क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है? नहीं। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफ्रेंशिएशन क्या है। ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में भी पूछा जाए, व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इस वजह से मैंने इसे एक टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। Breathing is a process of obtaining oxygen and releasing carbon dioxide. ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना इज द ब्रीथिंग। अरे सर, रेस्पिरेशन में भी तो हम सेम चीजें कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट था उसे छोड़ रहे थे। नहीं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं फ्रॉम द फूड। बाबा, मैं आपको डेफिनेशन यही तो बता रहा हूँ। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमारा फूड का ब्रेक डाउन होना इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारा ब्रीथिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब हम इसे फिजिकली फील कर सकते हैं, पर जो रेस्पिरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें बायोलॉजी तो यूज़ हो ही रही है और इसमें केमिस्ट्री भी यूज़ हो रही है। अब आपने देखा कि जब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पायरुवेट एसिड देखा था। हमने देखा था पायरुविक एसिड क्या होता है, ग्लाइकोसिस क्या होता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, हमने देखा था कि बाय प्रोडक्ट क्या क्या होता है अलग अलग केसेस में। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, पर ये फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग इसलिए है क्योंकि हम बस सांस ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, इट टेक प्लेस इन लंग्स। ब्रीथिंग जो है वो लंग्स में होती है और रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लंग्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमारा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जब भी तो CO2 बनेगा, तो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूड होती है और लंग्स भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ब्रीथिंग इट यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, वी यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम फूड से एनर्जी का यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब फूड से एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। पर हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम इसमें रिलीज करते हैं एनर्जी। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड का ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और वी कैन से रिडॉक्स रिएक्शन, ये जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन है इनके बारे में वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पे आने वाली है, जो कि हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में देखा कि जो हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है सेम चीज नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, और वे डिफरेंस हमने डिटेल में हमने यहाँ पे अपने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग में होता क्या है। ठीक है, द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टेरियल मसल। ठीक है, तो हमने जब अपना प्रीवियस वीडियो लेक्चर करा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, उसमें हमने एक पार्ट छोड़ दिया था जो था डायफ्राम। हमने कहा था इस लेक्चर को, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि डायफ्राम होता क्या है। डायफ्राम एक हमारा इंटरकोस्टेलियन मसल होती है, एक हमारी लंग्स के नीचे मस्कुलर सीट प्रेजेंट होती है जिसे हम डायफ्राम कह देते हैं। द डायफ्राम
is a membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal chamber। देखो हमारे लंग्स के नीचे जो चैम्बर आता है या कैविटी आती है उसे हम कह देते हैं एब्डोनॉर्मल कैविटी, और उससे ऊपर वाले चैम्बर या कैविटी जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं थोरिक कैविटी या चैम्बर। ठीक है, तो डायफ्राम के नीचे क्या होता है हमारा, डायफ्राम के नीचे होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी और उसके ऊपर क्या होता है हमारा थोरिक कैविटी। When diaphragm moves down, the lungs expand and air is inhaled। जब हमने सांस ली, आप सांस लीजिए तो आप देखोगे आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और आपका लंग्स भर जाएंगे, आपके लंग्स फैल जाएंगे। When डायफ्राम मूव्स अप, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हम जो एयर होते हैं उसे हम एक्सेल कर रहे होते हैं, उसे छोड़ रहे होते हैं और हमारे लंग्स दब जाते हैं, मतलब जैसे कि फूल गए थे और वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। इससे हम डायग्राम से समझते हैं। हमने क्या देखा, जब हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारे जो लंग्स थे वे अपनी नॉर्मल स्टेट से फूल गए। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये वाला स्मॉल है जो कि हमारे नॉर्मल स्टेट और यहाँ एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और इसकी जब हमने एयर ली तो जब हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब अपनी शीट लाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है, सीधा पेपर बन रहा है। ठीक है, और जब हमने अपना ऑक्सीजन छोड़ा, जब हमने ऑक्सीजन छोड़ा तो हमारे लंग्स श्रिंक कर गए क्योंकि इनमें से ऑक्सीजन निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने दी थी वो भी निकल गई, तो इनके अंदर तो अभी कुछ है नहीं, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि ऊपर की तरफ मूव करना ऐसा नहीं है ऐसे मूव करेगा, और डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं है कि नीचे मूव करेगा। इसका मतलब है अगर हम डाउनवर्ड कह रहे हैं तो मतलब वो एक्सपेंड हो जाएगा शीट में, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर हम अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, या हम कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एमसीक्यू में भी आ जाता है कि हमारा जो डायफ्राम है वो मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड कब करता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इस वीडियो के साथ हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है, हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के नोट्स चाहिए हो तो वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिससे कि आप और चैप्टर्स के नोट्स और वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड stay happy, stay fit।